हाय फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक दोबारा एक बार आपके सामने लेके आए हैं, जो कि नाम आप देख सकते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम इसके लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और इसके फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़े वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी चीज को हम पढ़े तो डीप से पढ़े, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो और चैनल को, और फिर देखते हैं आ जाओ बारदोली सत्याग्रह। क्या होता था ना कि अंग्रेज क्या करते थे कि हर 10 साल के हर 30 इयर्स, हर 30 साल के अंदर क्या लेके आते थे, एक लैंड का असेसमेंट लेके आते थे। ठीक है, ये बात है 1896 की। अब भाई अगले 30 साल में क्या आने वाला था, यहाँ पर लैंड का रिफॉर्म का अधिनियम आने वाला था। अब उस अधिनियम के अंदर क्या करने वाले थे, लैंड के बारे में बताने वाले थे कि भाई क्या होना है अगले 30 साल में। तो इसमें क्या किया, एम एस जयकर नाम के एक ब्रिटिश जो लीडर थे इस टाइम पे, तो वो भाई साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने मतलब फील्ड को देखा ही नहीं, फील्ड के अंदर गए नहीं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होने उससे। उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई जितना भी है ना, जो भी लैंड के ऊपर है उसके ऊपर नया टैक्स लगा दिया 30% का, 30% का टैक्स लगा दिया। अब आने वाला कब था, 1926 के अंदर रिफॉर्म। तो 1926 के अंदर ये रिफॉर्म आया। इसके अंदर एम एस जयकर क्या थे, इसके लीडर थे। कौन थे, एम एस जयकर। भाई साहब ने कुछ नहीं देखा कि रिफॉर्म क्या हालत है किसानों की, पहले बदतर हालत कर रखी थी। तालुकदार जो भी थे, मतलब जमींदार वगैरह थे, इन्होंने किसानों को वैसे लूट रहे थे, और ऊपर से इस भाई साहब ने भी कुछ नहीं देखा और क्या कर दिया कि सीधा बस अपना प्रॉफिट बनना चाहिए, लोग जाए भाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या करना चाहते थे, प्रॉफिट गेन करना चाहते थे, मतलब ब्रिटिश के बारे में ही सोच रहे थे, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। बारदोली की घटनाएं है, इसलिए इसे बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। तो भाई साहब किसान तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इससे, किसान लोग करने लग गए भाई, प्रोटेस्ट करने लग गए। अब किसानों के प्रोटेस्ट को तो कौन दबा देता है, ब्रिटिश जब मन आए, जब दबा देता है। आए, लट लेके आए, बढ़िया कर दिया इलाज इनका, तो ये भाग गए। अब ऐसे तो काम चलना नहीं था, लेकिन किसानों से रहा भी नहीं जा रहा था, मतलब जी नहीं पा रहे थे, लाइवलीहुड करना ही मुश्किल हो गया था इनके लिए। अब भाई प्रॉब्लम हो गई। तो भाई इस टाइम पे कौन साथ दिया, किसने साथ दिया इसको, कांग्रेस ने साथ दिया। किसने, कांग्रेस ने क्या दे दिया, इसका साथ दे दिया। कांग्रेस हमारे किसानों के मुद्दे पर बहुत जल्दी उठती थी, यही एक अच्छी बात है कांग्रेस की उस टाइम से। कांग्रेस ने क्या किया, इसका साथ दिया। और इसमें इसका लीडिंग रोल कौन निभा रहे थे, इसके अंदर बारदोली सत्याग्रह के अंदर एक भाई साहब निकल के आए, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका क्या कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे। किसकी लीडिंग कर रहे थे, बारदोली सत्याग्रह की। उन्होंने कहा कि मैं यार तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, अपन देख लेंगे, अंग्रेजों को मिलके देखेंगे। पर दिक्कत एक है, तुम लोग हो ना यार, स्टैंड नहीं है तुम्हारा किसी का भी। तुम्हें कल परसों दोबारा वो पीटने आ गए, वायलेंस छेड़ दिया अंग्रेजों ने, दोबारा पीटा तुम्हें, तुम दोबारा भाग जाओगे। हम तो गए काम से, फिर हम किस बात का विद्रोह करेंगे। हमें विद्रोह करना है, और विद्रोह ऐसे करना है कि हमें नॉन वायलेंस तरीके से करना है, मतलब वायलेंस नहीं करना बिल्कुल भी, किसी से कोई हिंसा, कोई मारपीट नहीं करनी है। वो चाहे तुम्हें कितना भी पीटो, कितना भी मारे, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना। वरना तुम्हें पता ही है, थोड़े दिन पहले ही जो कि 1922 के अंदर हुआ था, 5 फरवरी 1922 के अंदर बारदोली सत्याग्रह, चोरा चोरी कांड, उसका तो अच्छे से पता ही अपने को क्या हाल हुआ था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो वो हालत ना करनी पड़े, तुम हमेशा नॉन वायलेंस का साथ दोगे, अहिंसा नहीं करोगे, मतलब अपन क्या नहीं करेंगे, किसी के ऊपर वापस हाथ नहीं उठाएंगे। और ऐसे भाई, ऐसे तो थोड़ा सा डर किसको था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी डर था कि मानेंगे तो नहीं यार, पिटाई होगी तो ये भागेंगे, ये तो पक्का था। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार कुछ ऐसा करे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो भी देवी देवताएं हैं ना, जो भी आसपास तुम जिन्हें मानते हो, तुम्हें उनकी कसम खानी पड़ेगी, और उसके बाद क्या करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे।
कांग्रेस का लीडर, काफी अच्छी लीडिंग रोल कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे क्या ली, सभी के सभी फार्मर्स से उनसे ओथ ली। ओथ का मतलब कसम खुलाई उनको कि भाई कसम खाओ कि तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम चुपचाप मेरे साथ रिवोल्ट करते रहोगे, चाहे वो कितना भी मारे, हमें जेल में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे भी जेल में डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे। तो भाई ये सब ओथ ओथ लेके चल पड़े और लेके चले गए और रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया भाई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और फार्मर्स दोनों आपस में एकजुट थे, पूरी तरह रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वो क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इसके ऊपर जो ये अभी लैंड रिफॉर्म आया है ना, इसके ऊपर वापस से क्या हो, 1926 के अंदर आया था ना 30 इयर्स के बाद, तो इसके अंदर क्या हो, वापस से कमेटी बैठे और इसकी जांच पड़ताल करे। बस इनका कहना ये था। इस बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था इसमें यही चाहते थे कि ये क्या करना चाहते थे कि जो भी है ना, ये जो हो रही है, ये मीटिंग हो रही है, ये किसके लिए थी कि लैंड रिफॉर्म को वापस से चेक किया जाए। हर एक इंसान, हर एक किसानों की कंडीशन तो देखो यार, फिर उसके बाद करो ना, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तो किसानों की कंडीशन देखने के लिए कहा जा रहा था इसके अंदर, बारडोली सत्याग्रह के अंदर। अब भाई किसानों की कंडीशन देख नहीं रहे थे, तो भाई क्या किया, अब स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों का तो एक ही था, लठ लेके स्टार्ट हो गए देने भाई। तो लेकिन इस बार क्या था, देवी देवताओं की कसम खा रखी थी भाई लोगों ने, तो कोई उठ के नहीं गया और सारे के सारे बैठे रहे, पिटते रहे लेकिन बैठे रहे। तो इससे खुश हो गए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोल काम तो कर रहे हैं यार अपना तरीका, अब की बार तो मिल ही जाएगी अपने को, ठीक है। तो पूरी तरह से बात हो रही थी, मतलब तगड़ा काम चल रहा था इस टाइम तक। फिर उसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा भाई ये तो ऐसे नहीं मानेंगे, एमएस जयकर बोले ऐसे नहीं मानेंगे, बहुत ही कुत्ते किस्म के आदमी है इंडियंस। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को पकड़ के जेल में बंद करने स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उठा के और जेल में गए। अब भाई साहब मेन लीडर जेल के अंदर चला गया। अब तो दिक्कत होगी ना पूरी को, लेकिन फिर भी भाई साहब मतलब कसम खा रखी थी कि उठना नहीं है, बात नहीं करनी है। इतनी देर में आए महात्मा गांधी, यहाँ पर के एम मुंशी भी बैठे थे और राम जी जो कि एक और लीडर थे। के एम मुंशी को तो जानते होंगे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में के भी मेंबर्स थे। तो के एम मुंशी भी बैठे थे और उसके अंदर एक राम जी नाम के, जो कि किसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसके अंदर कार्य कर रहे थे उस टाइम पे। अंग्रेजों की जो बना रखी थी ना, उसके अंदर कार्य कर रहे थे, कार्यरत थे। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। वो किसके साथ थे, फार्मर्स के साथ। वो बोल रहे थे फार्मर्स हमारे भाई है, इनको वो हक मिलना चाहिए और वो हक चाहिए तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपना क्या कर दिया, पद छोड़ दिया। अब भाई साहब इतना सब कुछ होने लगा कि मुंशी ने अपना पद छोड़ दिया, बात बहुत ही बढ़ चुकी थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी एंट्री दी। किसने दी, महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी के बिना कुछ काम नहीं होता। महात्मा गांधी ने क्या दी, अपनी एंट्री दी। और जैसे ही महात्मा गांधी ने एंट्री दी, अंग्रेज क्या पड़ जाते थे उनके सामने, थोड़े से ठंडे पड़ जाते थे। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम दोबारा से आपकी क्या देखेंगे, रिवाइज जो कि असेसमेंट है उसका रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बाद जो ब्रिटिश लीडर्स थे उन्होंने अपनी कमेटी वापस बैठाई और फिर जाके हर गांव के अंदर क्या करने लगे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया गांव के अंदर जाके, और हर एक फार्मर से जाके पूछा उन्होंने कि भाई हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लैंड रिफॉर्म से लेकर। तो उन्हें पता चला कि यार सच में भारत के किसानों की तो बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो टैक्स लगाया था ना 30% का लैंड रिफॉर्म के ऊपर, तो उन्होंने इसको घटा के 6% तक कर दिया। अब इससे थोड़ी राहत की सांसें मिली। और इसी के अंदर सबसे खतरनाक पॉइंट जो कि बहुत बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसी बारडोली सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, बारडोली गांव की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। उससे पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल बोला जाता था, लेकिन इस बारडोली सत्याग्रह के अंदर महिलाओं ने उन्हें कहा कि यू आर सरदार ऑफ अस, आप हमारे सरदार हैं। तो उसके बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूरा अपना वो था। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।